नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम नुक्कड़ चर्चा, पंचायत मन से लोकसभा सदन तक। कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र के पर्व चुनाव आने के कुछ महीने पहले ही चौक चौराहा चाय के दुकान पर शुरू हो जाती है राजनीतिक चर्चा। इसी नजाकत को देखते हुए आइडियलाइज न्यूज ने पीपल के पेड़ के तले से शुरुआत कर दी है नुक्कड़ चर्चा। अब तक कई स्वरूप में आइडियलाइज न्यूज के 11 एपिसोड में पेश हो चुके हैं नुक्कड़ चर्चा, पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक, जिसमें हमारी टीम खासकर शशिकांत, श्वेता और कैमरामैन प्रसून भारती ने शहर से गांव तक पहुंचकर चर्चा में यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि पूर्णिया के राजनीतिक हवा की रुख क्या है। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चलते हैं समाहरणालय के चाय दुकान पर और करते हैं चर्चा। हालांकि आज जो स्वरूप आप देखेंगे वह स्वरूप कुछ अलग रूप में है, क्योंकि आज कई दल के नेताओं के साथ हो गई चर्चा। आप यूं कह लें कि सभी में हो गया वैचारिक मतभेद। तो आइए और देखें मेरे साथ और जाने कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव में हवा किस रुख होगी किस ओर। बहुत जल्द हम दलगत चर्चा करेंगे आइडियलाइज न्यूज के स्टूडियो में, जिसमें सभी दल के नेता के साथ साथ कई पत्रकार भी होंगे। फिलहाल आप देखें इस डिबेट में कि क्या कुछ हो गया चर्चा और पूर्णिया में लोकसभा का क्या होगा रुख। सर, जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले कहा था खेला होवे, तो बिहार में खेला हो गया, लेकिन अब संभावना यह भी बनता है कि पूर्णिया में खेला होवे और जदयू का सिटिंग सीट अभी है और ऐसा कहा जा रहा है कि जदयू का सिटिंग सीट कटने वाला है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? खेला होवे सबसे पहली बात है, आज पूरे देश में गठबंधन का दौर है जी। इस बात को समझना होगा। आप पत्रकार बंधु इस बात को पूरी अच्छी तरह समझते हैं। रही पूर्णिया सीट की बात, पूर्णिया की जनता जो है 14 में सभी गठबंधन के खिलाफ जनता दल यू को रिकॉर्ड मत से जिताने का काम किया। कुछ बात था, नीतीश कुमार के प्रति आस्था था, उनके काम के प्रति आस्था था, लोग को विश्वास था। वो विश्वास आज भी है। और रही कौन दल लड़ेगा कौन दल नहीं लड़ेगा, हर दल को यह हक है कि वो अपना दल से अपने लिए टिकट मांगे, इसके लिए रोक नहीं है। हर दल मांग रहा है, बीजेपी मांग रहा है, हम भी मांग रहा है, महागठबंधन में भी लोग मांग रहे हैं, कांग्रेस मांग रहे हैं, राजद, हर दल मांगेगा। लेकिन इसका फैसला नेतृत्व करता है। जो नेतृत्व का फैसला होगा और पूर्णिया में नेतृत्व का फैसला तय है। जो है जनता दल यू चुनाव लड़ेगा, प्रत्याशी भी तय है, सुनिश्चित है, इसके लिए कोई शंका की बात नहीं है। लोग कह रहे हैं अपने स्तर से कि हम भी मांग रहे हैं, हमको मिलेगा मिलेगा, ये राजनीतिक प्रक्रिया है, ये सभी लोगों का हक है। सर, आपने कहा कि भारी मतों से जदयू को वोटिंग मिला था पिछले बार, लेकिन आपको याद होगा कि सर उस बार भी एनडीए से गठबंधन होने के बाद ही इनको मिला था और इस बार भी एनडीए से गठबंधन है। लेकिन इस बार जनता खफा है माननीय सांसद महोदय से। तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि माननीय सांसद महोदय अपनी जीत हासिल कर पाएंगे? से खफा ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ आलोचना और प्रशंसा साथ चलता है। हर आदमी को हम खुश नहीं कर सकते, कोई भी सरकार खुश नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति खुश नहीं। एक घर में अगर 4 बेटा है तो उसको उसके पिताजी खुश नहीं कर पाते। रहा खफा होने की बात, तो मेरा मानना है कि सांसद के व्यक्तिगत बातों को आपको आदमी है, व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर कोई काम नहीं हुआ उसके लिए खफा है। इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ, कोई अगर सामाजिक कार्य है, पूर्णिया के विकास के लिए कार्य है, उसमें हम लोग अगर कोई सांसद नहीं किए होंगे तब एक बात है कि जनता खफा है। और रही काम की बात, तो मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो हो रहा है, शायद इसके बाद क्या होगा अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अनवरत काम चल रहा है वो चलते ही रहेगा।
और उसमें सांसद, हमारे माननीय मंत्री, माननीय विधायक का जो सहयोग है, इसको भूला नहीं जाता। सुने कि महागठबंधन की तरफ से पप्पू यादव को ये सीट छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, अटकलें लगाई जा रही है। अटकलें, राजनीति में अटकल नहीं लगेगा तो फिर चर्चा कैसे होगा, फिर बाजार गर्म कैसे होगा? कुछ चर्चा तो होनी भी चाहिए। ये तय करना है महागठबंधन, ये मेरा एनडीए का मामला नहीं है, ये महागठबंधन को है, किसको टिकट देगा। समीकरण में आपके वोट बैंक को भी मान के चल रहे हो? नहीं, देखिए, वोट बैंक वो रिजल्ट के दिन मालूम चलता है कि वोट बैंक किधर गया। वो आज का एनालिसिस किया जाएगा, तुलना किया जाएगा, पूर्वालोकन होगा, लेकिन जो नियम, जो जनता का निर्णय है, वो जब रिजल्ट होगा जिस दिन, उस दिन मालूम होगा कि जनता का निर्णय क्या है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, जनता को जिस पर विश्वास होगा उसके साथ वो खड़ा रहेगी और मतदान करेगी। सर, चल रहा है, क्या लग रहा है कि पूर्णिया में जो है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? इसका प्रभाव तो आप लोग भी बता सकते हैं। जो 17 साल में नहीं हुए वो 17 महीना में हुए। आज इनकी मैनिफेस्टो में ही थी कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तब करेंगे, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री तो बने भी नहीं और उप मुख्यमंत्री बन के ही रहे। अब फिर भी 17 महीना में जो कार्य किए और महागठबंधन में ही रह के काम किए, हालांकि उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथ से सारी उपलब्धियाँ बंटवाया गया। तो आज हम कहना चाह रहे हैं कि आज भी तो गए हैं बीजेपी के साथ, ये काम तो वहाँ भी होना चाहिए कि जो काम बाकी है हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि वहाँ पूरा करें। आज बहुत बेरोजगार बैठे हुए हैं, कयास लगाए बैठे हुए हैं, उनकी अगर रोजगार वहाँ जाने के बाद भी हो जाए तो हम लोग भी बधाई देंगे। लेकिन हम तो आज देख रहे हैं कि आज वो नहीं हो रहा है। वो कटाक्ष कर रहे हैं। कुछ जगह देखे थे, लिखे थे कि रोजगार के मतलब होता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो पहले भी थे, आज भी उन्हीं के गोद में गए हैं और मुख्यमंत्री हमेशा बदलते हैं। 9 बार परिवर्तन हुआ, 9 बार परिवर्तन हुआ। एक सवाल है इसी पे सर, आप रोजगार की बात को भुनाना चाह रहे हैं कि हमने ये आपका मेन है कि आपने शिक्षक वाली बात को लेकर आप कह रहे हैं कि शिक्षक की वैकेंसी जो निकली है उस रोजगार को आप भुनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कितने % जो है वो नए चयन हुए हैं, ये आपको पता है? सर, कितने % हुए हैं उसमें अधिकतर नहीं, मैं आपको बताता हूँ 50% से अधिक जो है जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनकी वाली हुई है। नहीं, अपना उसमें डोमिसाइल आपने सिर्फ बिहार का नहीं रखा। नहीं, उसमें सिर्फ बिहार का ही नहीं हुआ, उसमें शिक्षक का नियुक्ति जो हुआ है आपका यूपी से भी हुआ है, बंगाल से भी लोग आए। वही बात तो है। तो क्या ये बिहार के बेरोजगारों को तो छोड़ के फिर दूसरे राज्य में गया। अब देखिए, ये आज से नहीं, पहले से भी है, सब राज्य में होता है। आज आप यहाँ से क्यों बम्बई चले जाते हैं, क्यों महाराष्ट्र में भी, यहाँ से भी आज बिहार के आदमी जाते हैं रोजगार करने के लिए। तो आप जब जाते हैं कहीं रोजगार करने के लिए उनको भी कहानी दीजिएगा, है ना? यहाँ तो रोजगार की बाहर लगी हुई। चलिए, दूसरा प्रश्न ये है कि आप रोजगार की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप उप मुख्यमंत्री पर रोजगार को पैसे लेकर के रोजगार देने के भी जो है ब्लेम लगा है, तो इस संदर्भ में आप देखिए, ब्लेम लगाना तो उन लोगों का नीति रही है। आज तो जन विश्वास रैली जो हुई, जन विश्वास रैली को देखकर ये भाजपा वाला को समाया नहीं जा रहा है। आज जिसके चलते आज अमित कुमार आपका जो है, अमित शाह जो आए यहाँ पर, गृह मंत्री जी, एक वचन बोल कहते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि वो वचन देते थे पूरा करते हैं, लेकिन ये वचन बोल हैं। पहले तो 36 इंच की सीना बोलते थे कि हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, मतलब 56 इंच का सीना बोलना बंद कर दिए। आप बोल रहे हैं मोदी की गारंटी, तो गारंटी तो बहुत सारी गारंटी थी उनकी। गारंटी भी था रोजगार की, गारंटी थी उसकी क्या कहते हैं 15 लाख रुपया ला के बांटने के भी, बहुत सारी उसने गारंटी दिया था। बाद में क्या किया अमित शाह ने? ये तो चुनावी जुमला है, तो वचन बोल है, तो वचन बोल है, कुछ बोलते हैं, अभी भी कुछ बोलेंगे, फिर वही कहेंगे चुनावी जुमला है। जन विश्वास रैली में यहाँ पे एक पुलिस वाले यहाँ पे जो है दुर्घटना का शिकार हो गए थे और कुछ लोग घायल हो गए थे यहाँ पे आपकी। हाँ, वो उसमें जो है खबर सुनने के बाद भी तेजस्वी यादव अगला कार्यक्रम कटिहार की ओर प्रस्थान किए, उनसे मिलना छोड़कर या उनके परिजनों से मिलना छोड़कर। क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं सर, उसमें हम लोग भी रैली में चल रहे हैं, तो उसकी गाड़ी ओवरटेक करके जाके दूसरे गाड़ी से टकराई, तो हम लोग रोक कर उसको हम अपने से खुद सब गाड़ी को लाद के उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। हम हॉस्पिटल तक भी गए, इसके बाद उसके परिवार के पास जाके वहाँ कुछ राशि भी दिलवाया है। महत्ता है कि वो नेता आपके थे यहाँ पे, उन्हीं के स्क्वाड में थे वो लोग, और ये कहते हैं कि एक घंटा डिले कर सकते थे आप लोग कार्यक्रम। पूर्णिया के एस्कॉर्ट थी, उसका एस्कॉर्ट में उसका विलम्ब हुआ था। विलम्ब में वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए जो ओवरटेक किया, जिसके चलते ये घटना घटी थी। इसके बावजूद भी हम लोग गया उसके साथ।
जाकर हॉस्पिटल तक भी पहुंचाया है, तेजस्वी गाड़ी जी पर गए लाद थे? के भी पहुंचाया। अरे तेजस्वी की जितनी कार्यकर्ता है वो तो गया, तेजस्वी जी नहीं गए थे। तेजस्वी की जितनी सारी कार्यकर्ता थे वो गया, हम लोग हॉस्पिटल तक भी गए, लाद के हॉस्पिटल तक भी पहुंचाया। तो सर क्या कहेंगे सर, जो रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और उधर कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने जो काम किया है वो कोई सरकार नहीं किया, ना नरेंद्र मोदी की सरकार हो ना नीतीश कुमार की सरकार हो। नीतीश जी 2005 में जो शपथ लिए मुख्यमंत्री का, उसके बाद ही शिक्षकों की बहाली हुई थी लाखों की संख्या। मेडिकल संस्थाओं में नर्स की बहाली हुई, टेक्निकल जो पढ़े लिखे थे उनकी बहाली हुई। तो ये रोजगार को रोजगार देना और नौकरी देना ये नीतीश जी की प्राथमिकता रही। और जब से वो सत्ता में आए हैं तब से इस पर अनवरत काम होते रहा। गठबंधन बदला, जो गठबंधन में नए साथी आए उनके साथ रहते हुए भी हम लोगों ने रोजगार और नौकरी पर कोई समझौता नहीं। अच्छा, क्या कारण रह गया जो आप लोग बार बार गठबंधन चेंज करते हैं, कभी तेजस्वी, कभी मोदी जी, कभी कहीं? ऐसा तो नहीं है कि अलग पलट होते, कब तक चलेगा ये अल्टी पलट? कोई अल्टी पल्टी नहीं। जो गठबंधन में नए साथी आए उनके साथ रहते हुए भी हम लोगों ने रोजगार और नौकरी पर कोई समझौता नहीं। अच्छा, क्या कारण रह गया जो आप लोग बार बार गठबंधन चेंज करते हैं, कभी तेजस्वी, कभी मोदी जी, कभी कहीं? ऐसा तो नहीं है कि अलग पलट होते, कब तक चलेगा ये अल्टी पलट? कोई अल्टी पल्टी नहीं। जहां बिहार का हित होगा हम वहां हैं। सर हम सत्ता में इसलिए नहीं हैं कि मुझे परिवार को चलाना है, पैसा कमाना है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। हमने जो काम किया बिहार में, इसी पूर्णिया में, इसी शहरी क्षेत्र में क्या था, 2005 के पहले इसी नगर निगम का बजट था 10 करोड़, इसमें 6 करोड़ रुपया पेंशन और सैलरी में जाता था। आज इसी नगर निगम में 500 करोड़ का बजट है। शायद ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर कि साल में 2 से 3 करोड़ रुपया खर्चा नहीं होता। आप पे भी आएंगे सर। परिवारवाद पे आरोप लग रहा है सर, आपको क्या कहेंगे? आप लोग परिवारवाद को बढ़ावा देने में सब दिन आगे रहे हैं। नहीं सर, एक तो बात बता देते हैं, अमित शाह जी के बेटा जैसा है या नहीं है, आज बता दीजिए। आपका राजनाथ सिंह का बेटा का नाम पता कीजिए, वो परिवारवाद है या नहीं है। इसके बाद ब्रिजभूषण का बेटा का शाहू, उसका दामाद, पूछिए परिवारवाद है या नहीं। इसके बाद मांझी जी भी गए हैं, मांझी जी भी परिवारवाद आज पीयूष गोयल के हैं। तो परिवारवाद कहते हैं तो कम से कम वहाँ देख लेना चाहिए कितनी परिवार वहाँ है, और जिसके पास परिवार है ही नहीं तो क्या डालेगा? उसके पास रहता तो वो भी डाल देते, है नहीं उनके पास। तो ये 5 साल में कई बार वो पलट गए हैं। आपको लगता है कि फिर आपके साथ नहीं आएंगे? अब पहले बीजेपी के साथ थे, फिर आपके साथ आ गए, फिर बीजेपी के साथ चले गए। नहीं तो वो तेजस्वी जी बता दिए थे कि मोदी जी के गारंटी वाले बता दे कि फिर नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे, तो गारंटी देने वाली बात बताएंगे आदमी ना। सर आप क्या कहेंगे? आप गारंटी दे सकते हैं कि आप पलट के वो नहीं जाएंगे दूसरे हो? हम पूर्व का जो गठबंधन है जी, उनके साथ मेरा गठबंधन रहा। आज मेरे साथ आने के कारण उनकी वजूद बची। जब हम उनके साथ नहीं थे तो उनको सदन में विपक्ष का भी नेता का भूमिका नहीं था, मान्यता नहीं था। उसको हम लोगों ने दिया कि नहीं, विपक्ष को होना चाहिए। जो संख्या बल हुआ उसके आधार पर हम लोगों ने विपक्ष का भूमिका दिया, और हम लोगों के साथ लड़ करके, साथ में रह करके आज ये लोग इतनी मजबूती से खड़ा है। इन लोगों में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? हमको दो लेकिन हम नहीं देंगे, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोगों ने इनको कितना वोट दिया, कितना मैंने मदद किया, आज बिहार में खड़ा कर दिया इनके पार्टी को। लोकसभा में साथ नहीं दिए, एक सीट नहीं मिला। विधानसभा में साथ दिए, कहां से कहां पहुंचा दिए। आज भी वोट नीतीश कुमार के नाम पर है। ये कोई गलतफहमी में जी रहा है कि मेरे नाम पर है, तो ये गलतफहमी है। नीतीश कुमार को हराने के लिए विगत चुनाव में जो लोग साजिश किए, तो फिर क्यों खोज इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं? अच्छा, इनका क्यों नहीं,
एक मेरा सवाल है, जब नीतीश कुमार इतना खराब आदमी है जी तो फिर लालू जी इनके साथ समझौता क्यों किए? अब फिर बयान दिए हैं कि गेट खुला है। क्यों? ये तो तय है कि नीतीश कुमार बिहार का विश्वास है, यहाँ के लोगों का विश्वास है। इस नेता भी जानते हैं विपक्ष का, लेकिन विपक्ष की राजनीति करना है तो कुछ न कुछ तो बोलना ही। राजनीतिक हल्के में ये भी बात कहा जा रहा है कि राजद जो है जदयू को सीढ़ी बना के जो है अपना आधार मजबूत किया बिहार में। यस, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये कहने की बात है। और आज कहाँ है? और साथ साथ जो है उसके बाद जदयू को खाने का भी है। आज खाने का ये प्रयास किया। आज गठबंधन क्यों टूटा, इसका जवाब लालू जी को देना चाहिए, नीतीश जी को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सीधा ब्लेम आप पे है, आपके पार्टी पे सीधा ब्लेम है कि आपके पार्टी इस्तेमाल करती रही है उनको, और वो है तो आपके पार्टी का वजूद है, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, काय ठो विधायक उनकी थे, हम लोग के पार्टी का कितना विधायक थे। बड़ी पार्टी आज भी कहते हैं कि आरजेडी है, और रही वजूद की बात, फिर भी मुख्यमंत्री बनाए आपने। मुख्यमंत्री बनाए, कैसे बना वो सब जान रहा है, वो सब जान रहा है कैसे बने, जानना चाह रही है। और वहाँ भी गए तो वहाँ भी कैसे बने भी सब जान रहा है। यहाँ तो एक डिप्टी सीएम थे, वहाँ तो दो डिप्टी सीएम है जो कि पानी पी के कोसते थे। आज वो दोनों बगल दो डिप्टी सीएम खड़ा है। तो जहाँ तो बताना तो उनको सर, बताना चाहिए उनको। तो वो तो कह रहे हैं कि जहाँ हित देखे वहाँ गए वो। हित तो पानी पी के कोस रहे थे, और ये कहा जा रहा है कि उन पे दबाव दिया जा रहा था आपके पार्टी के द्वारा कि गलत करने को, तो वो गलत करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो जो उधर चले गए। नहीं, ये अभी तक ये ब्लेम लगाना स्वाभाविक नहीं है इनका। ये जाने वक्त भी पूछा कि हम लोग की पार्टी से क्या हुई, क्या गलती हुई, आखिर गए तो क्यों गए। तो अपनी कमजोरी कोई बताते नहीं है, उसकी क्या मजबूरी थी, क्यों गए, तो उनको बताना चाहिए। हमें तो बता दीजिए आप लोग, हम लोग ने उसका पर क्या दबाव दिया। सौहार्द वातावरण से तो चले गए थे, गए तो क्यों गए। अच्छा, ये राजनीतिक ये पीछे दरवाजे से क्या हो रही थी, आगे दरवाजे से क्या हुआ, सब जान रहा है। पिछले दरवाजे की बात से याद आया कि पता चला है कि आपका जो है पप्पू यादव से महागठबंधन का राजद पार्टी का पैचअप हो गया है। नहीं, अभी तक तो पैचअप नहीं हुआ है हम लोगों का। अब रही बात पैचअप होने की बात होगी तो 15 तारीख के मीटिंग हो रहा है, मीटिंग के बाद ही सीट फिर होगा। शीर्ष का नेता का ये है, वो आला कमान जैसे जिसको लाएंगे तो हम लोग उसको स्वीकार करने के तैयार हैं। लेकिन लालू यादव से तो उनका 36 का आंकड़ा है, मधेपुरा का ले लीजिए या फिर जो भी बात ले लीजिए। देखिए, वो ऊपर किसी लालू यादव जिंदाबाद सुन के मंच पर से चले गए थे पप्पू यादव। ये देखिए, ऊपर शीर्ष के नेता की तय करना है, किनको लाना है किनको नहीं लाना है। कहने के लिए तो नीतीश कुमार भी कहते थे हम मड मिट जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। उसने बाल नाखून भी कटवा के भेज दिए कि हमारा डीएनए गड़बड़ है तो चेक करके बता दो, फिर चले गए। कहा यह भी जाता है कि अगर पप्पू यादव आए तो फिर तेजस्वी यादव का जो है क्रेज खत्म हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव से क्रेज है कि पप्पू यादव से क्रेज है, ये दुनिया जानता था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी तुलना अगर उनसे ककीजिएगा ये तो संभव नहीं है। तो किसको मानते हैं आप? हम लोग तेजस्वी यादव हैं, आज तेज रफ्तार है, तेजस्वी को आप बिहार मांग रहा है। तो विधानसभा की बात है, अभी लोकसभा की बात हो रही है। तो लोकसभा में सर आला कमान है, जिसको सीट तय कर देगा वो सीट के बाद ही अपना तय होगा, जिसका निर्णय होगा हम लोग उसको लिए सिपाही या सिपाही के रूप में हम लोग कंपनी खड़ा है। आपकी बार 400 पार आप लोग बार कहते रहे हैं, जबकि विपक्षियों का यह कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके आप 400 पार तक आ सकते हैं। तो इन बातों को लेकर के आप क्या कहते हैं? नहीं, जहाँ पर पंजाब में जब सरकार बन जाती है, दिल्ली में जब सरकार बन जाती है तो ईवीएम की कोई गड़बड़ी नहीं होती है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है वहाँ गड़बड़ी हो जाती है। तो ये तो बोला ना मैंने आपको कि इस मानसिकता से विपक्ष को भी भगवान सद्बुद्धि दे, प्रभु श्री राम। अभी राम वर्ष चल रहा है, मैं शुभकामना देता हूँ आप लोगों को, राम वर्ष मंगल में। तो इन लोगों को भी सद्बुद्धि दे भगवान, राम भगवान, कि लॉजिकल बात करें, संवैधानिक बात करें, अनर्गल बात न करें। फिर आपने सब एक चर्चा छेड़ दिया कि अभी राम वर्ष चल रहा है, तो इस बार राम का भरपूर फायदा एनडीए को मिलने वाला है, राम का नाम बन जाने वाले हैं, ऐसा विपक्षियों का कहना है। तो इस संदर्भ में आप क्या? राम के बिना इस राष्ट्र की कल्पना है क्या? आप बताइए ना। मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, इस राष्ट्र के गौरव है राम। आप बताइए, जब टेंट में थे आप मूर्ति पूजा करते हैं ना भाई साहब, हम बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? मूर्तियाँ पूजा करने नहीं जाते हैं। तो उस समय नहीं समझ में आया, जब इतने दिन तक और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज भव्य राम मंदिर बना अयोध्या में। आप अयोध्या गए? मैं गया हूँ, आप लोग भी चलेंगे, ले चलेंगे, सब भाई मिल के चलेंगे फिर से। और देखिए
वहाँ की दशा और दिशा बदल जाएगी। और साल भर के बाद आप जाएंगे ना, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है, सारा आप देखिए इकोनॉमिक्स और संस्कृति और धर्म साथ साथ चलता है। विषय को समझिए, यही नहीं समझते हैं लोग। ये नहीं है कि सिर्फ राम मंदिर पूजा पाठ का विषय है, यह पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी सामाजिक व्यवस्था, पूरी राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय। आप अयोध्या जाएंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ हम लोग आ गए, और 1 साल के बाद आप जाएंगे तो आपको अद्भुत नज़ारा लगेगा दूसरे युग में हम। आप जाके देखें वहाँ का जो वाइब है उसको आप महसूस करें तो आपको पता चले। मैं जाके आया हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राम इस देश के गौरव हैं, उनके चरणों में हम लोग हैं, तो राम का नाम तो हमेशा होगा, क्यों नहीं। राम वर्ष मंगलमय हो। जैसा पूर्णिया की बातें कर लें, हालांकि जितना राम मांझी ने कहा था कि बिहार में खेला हो गए तो खेला हो गया, तो पूर्णिया में भी ये आशंका जताई जा रही है कि अब लोकसभा चुनाव में खेला हो गए, सीट का बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। इस संदर्भ को आप लेकर देखिए, जहाँ तक सीट का सवाल है तो स्पष्ट समझिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता, यह तो डिसीजन पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी जो है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, वो इसका निर्णय करेगा भाई साहब। लेकिन इतना जान लीजिए, एनडीए मजबूती से चुनाव में खड़ा है और 40 की 40 सीटें बिहार की एनडीए की झोली में, माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम एनडीए का एक एक कार्यकर्ता करेगा, यह विश्वास है। पूर्णिया का क्या हाल है? पूर्णिया भी हम जीतेंगे, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, एनडीए जीतेगा पूर्णिया। कुछ लोग तो जो है जदयू से खफा भी है। विषय हमारा वो नहीं है खपा। तो देखिए, राजनीति में क्या है ना कि खपा होना, फिर सहमति होना, ये सब तो एक पार्ट है। लेकिन जब यह देश का चुनाव है, विषय को फिर समझिए। फिर मैं बार बार विषय इसलिए कहता हूँ आप लोगों को, ये कोई पंचायत का या जिला का या कोई नगर निगम का या इसका चुनाव नहीं है सर, ये देश का चुनाव है। इस चुनाव से देश की दशा और दिशा निर्धारित होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो अभियान शुरू किया है, आज विश्व स्तर पर जो हमारा गौरव बढ़ा है, एक एक जनता को भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो देश के करोड़ों 140 करोड़ लोगों के लिए जीते हैं। तो तभी जितनी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना हो, हर को मिला है लाभ। वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि वो फलना जाति का है, वो फलना धर्म का है। तो इस तरह के चीज़ों से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत होगी और अब की बार 400 पार। इस बार अगर जदयू को सीट मिल जाता है तो इससे एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है पूर्णिया में। इस संदर्भ में आप क्या कहें? मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि किसको सीट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यह हमारा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि एनडीए से जो भी आएंगे उसको हम लोग जिता के पार्लियामेंट भेजने का काम हमारी पूर्णिया की महान जनता करेगी। यह भरोसा है प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखकर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है अपने 10 साल पे, जब वो गुजरात के सीएम थे और जो अभी वो पीएम है लगातार, तो कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि हमें कहीं शर्मिंदगी महसूस हो। इसीलिए हमारे नेतृत्व पर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर हमको भरोसा है कि पूर्णिया की आवाम, पूर्णिया की जनता सब चीज़ों से ऊपर उठकर निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करेगी। मैंने कहा ये ही जा सकता है कि मोदी के ही नाम पे वोट मिलने वाला है। बिल्कुल, तो मोदी हमारे नेता हैं, तो क्या दिक्कत है? जी के नाम पे वोट नहीं मिला। अरे भाई, मोदी हमारे नेता है ना। अभी मैंने कहा ना, ये देश का चुनाव है ना, यहाँ पर हमारे नेता कौन है? मोदी जी हैं। देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है? कुशवाहा जी हैं क्या? जब मोदी जी हैं सर, तो मोदी जी हैं, तो पूरा देश जो चुनाव में वोट देगा मोदी जी के नाम पे देगा। फील्ड में जब गया मैं, तो फील्ड में जनता का कहना है कि ऊपर मोदी जी होंगे, लेकिन नीचे इस बार पूर्णिया में कुशवाहा जी नहीं होंगे, कुशवाहा जी को हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हैं कि एनडीए के यहाँ पे सांसद होंगे? ऊपर में मोदी जी होंगे, ये लाइन आप छोड़ दी। नीचे में कुशवाहा, उन्होंने क्या कहा? ऊपर में मोदी जी होंगे। कब होंगे? जब यहाँ से एक एक सीट जाएगा तब ना मोदी जी होंगे। तो यहाँ से मोदी जी होंगे, हर जगह मोदी जी हैं, ये आप जान लीजिए। वो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, ये लोजपा, सभी लोग उनके, हम और जो भी हमारा सब लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से इस बार प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनेंगे और ऐतिहासिक जीत के साथ 400 पार के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। सीट की घोषणा का अनुमान कब है? मुझे लगता है 2 दिन में हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार होगा, लग रहा है कि 400 के पार? एकदम 400 पार। हम तो कल शाम में ही आप ही के लोगों के न्यूज़ चैनल पर देख रहे थे कि बिहार का ही दिखा रहा है
38 सीट पर एनडीए गठबंधन। तो सर आप कह रहे हैं 400 पार, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाएगा। 400 पार क्या, जब उससे भी अधिक पार हो जाएंगे वो। ईवीएम में गड़बड़ी हो जाएगी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होती हर राज्यों में। ये तो अपने हार का ठिकरा ईवीएम पर फेंक देना, चुनाव आयोग पर फेंक देना कि सरकार से मिली भगत के कारण ये लोग ईवीएम में छेड़छाड़ करके हमें हराया जाता है। तो क्या अन्य राज्यों में आपकी सरकारें नहीं है? वहाँ पर ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं किया गया। यानी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनती है वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। अच्छा, पूर्णिया का क्या हाल होगा सर? पूर्णिया में एकदम जो हमारा एनडीए गठबंधन तय करेगा उस उम्मीदवार का जीत सुनिश्चित है। भाजपा उम्मीदवार दे रही क्या? भाजपा उम्मीदवार दे रही है कि ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होना है कि उनके तरफ से क्या होता है। एनडीए गठबंधन में जो निर्णय होगी उस निर्णय के आधार पर जो भी उम्मीदवार बन करके आएंगे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ, उनके कदम से कदम मिला करके ही नहीं, उनसे आगे बढ़ करके काम करेंगे। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार के। अच्छा, पूर्णिया के बहुत सारे भाजपा के नेता ये चाह रहे हैं अंदर से कि उनके दल से कोई चेहरा हो, तो आपको क्या लगता है कि आप भी यही चाह रहे हैं या फिर आप सिर से? पूरा देश का चेहरा भाई नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। मतदाताओं में जो रुझान है वो रुझान किसी चेहरे को नहीं, एक चेहरा को देख करके वो रुझान बना हुआ है कि भाई नरेंद्र मोदी को देना है। अगर देश को सुरक्षित रखना है, यहाँ हमें सुरक्षित रहना है, तो भाई नरेंद्र मोदी को वोट करना है। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी को देखते हुए ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके ही पंचायत में भ्रमण कर रहा था और दूसरे पंचायत में भ्रमण कर रहा था तो वहाँ अभी जो वर्तमान माननीय सांसद हैं उनसे जनता नाखुश नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या एनडीए को प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई एक पॉलिटिकल व्यक्ति सभी आदमी को खुश तो नहीं कर सकते। आप कहाँ मिले, किनसे मिले, हमें इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन पक्ष विपक्ष हर जगह होती है। अब अगर यदि विपक्षी के पास आप जाएंगे तो वो अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे ही, अपने विपक्षी के अंदर कोई न कोई नुक्स निकालेंगे ही। अगर आरजेडी और कांग्रेस के लोग मिल जाए तो वो तो नुक्स निकाल करके बात करेंगे ही कि ये कैंडिडेट का ये कमी है, कैंडिडेट का ये कमी है। वो ऐसा कोई बात नहीं है। देश की जनता, पूर्णिया की भी जनता ये समझ गई है कि वोट हमें कहाँ करना है, और नुक्स निकालने वाले नुक्स निकालते रहे। पूर्णिया सजग है और पूर्णिया में और कोई दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ एनडीए और एनडीए से जो भी उम्मीदवार होंगे जनता उसके पक्ष में। कहाँ आपत्ति है, लेकिन यहाँ तो मिलने वाला है, क्योंकि अब मुसलमान को आप अशिक्षित नहीं मान सकते हैं। अब सब शिक्षित हो गए हैं, सबको सही बात की जानकारी हो गई, सही क्या है गलत क्या है सब अच्छी तरह से समझने लगे हैं। इसलिए किसी के भड़कावे में कोई आने वाला नहीं। मुसलमान भी भड़काने में नहीं आएगा? नहीं आएगा भैया, देख रहे हैं ना, सारा देश में देख रहे हैं। आप अगर टीवी में भी देखते होंगे तो अब वो लोग भी आगे बढ़ के कह रहे हैं कि मोदी जो है देश हित में काम कर रहा है, विकास का काम कर रहा है। और लोगों को क्या चाहिए? विकास ही चाहिए। देश फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है? सर 400 सीट का दावा करते रहे हैं एनडीए के द्वारा किया जा रहा है लगातार। आपको क्या लगता है कि एनडीए को 400 सीट आ जाएगा, या फिर विरोधियों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम को गलत करके 400 सीट ले आएंगे? देखिए, जहाँ जहाँ विरोधी जीत जाते हैं जी, वहाँ का ईवीएम ठीक हो जाता है। अच्छा, और जहाँ जहाँ विरोधी हारने लगते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। और 400 की गारंटी की बात जो है तो मोदी पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि 400 सीट हम लेंगे। उनके विश्वास में कहीं से कोई कमी नज़र नहीं आता है। और यही बात है कि अब तो विरोधी भी जो है बोलने लग गए हैं कि मोदी जो बोलता है 400 लगता है किससे ले लेगा। सारे पार्टी में भगदड़ मची हुई है
खास करके कांग्रेस के अंदर तो ऐसा लगता है कि जैसे डूबता हुआ जहाज हो गया हो और सब कूद कूद करके भाग भाग करके भाजपा में जा करके अपना जान बचा। अच्छा, पूर्णिया की बात अगर कर लें, पूर्णिया की राजनीति की बात कर लें, तो पूर्णिया से आप लोगों के जो बीजेपी पार्टी है कौन खड़ा होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी से जो भी कार्यकर्ता खड़ा होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, इस क्षेत्र का होगा और वही खड़ा होगा। सर अभी इसका मंथन केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है और हम लोग ऐसे दल से जुड़े हैं जिसका काम डेली का है, नित्य कोई न कोई कार्यक्रम लगा ही रहता है। सर अभी बाकी के दल जो हैं जब चुनाव आता है तो उस समय वो अपना अपना डफली बजाना अच्छा, तो बाकी के दल में क्या जदयू भी है क्या? अब में है। सर वही सवाल था मेरा कि जदयू की अभी सिटिंग सीट है और जदयू आपके साथ गठबंधन में है, और आपको क्या लगता है कि इस बार जदयू को सीट मिलेगी पूर्णिया में या जो है बीजेपी के कैंडिडेट को सीट देखिए, मिलेगी? हम लोगों ने मांग कर रखा है कि बीजेपी का उम्मीदवार होना चाहिए जी। क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर बीजेपी का मजबूत होना जरूरी है। इस नाते हम लोगों ने बचपन से ही इस सीमावर्ती क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है और जनसंघ से लेकर भाजपा तक में हाली मजबूती प्रदान करने का काम किया है। यहाँ तक कि बूथ स्तर पर भी हम लोगों ने काम किया है, पन्ना प्रमुख तक बनाया है ताकि लोग एकदम सीमित दायरे में रह करके कार्यकर्ता मतदाताओं को अपनी बात बता सकें, विकास कार्यों से उन्हें अवगत करा सकें और हम फिर आगे बढ़ जाएं। सर अगर जदयू को सीट मिल जाता है तो फिर इससे एनडीए पर कितना असर पड़ेगा पूर्णिया शहर? देखिए, जब जदयू हमारे साथ गठबंधन में है तो टिकट मिल जाता है, तो जो आया तो मोदी की गारंटी लेकर के आइए गया है, तो फिर क्या सोचना है उसके बारे में? माने तब आप लोग भी उन्हीं के साथ? बिल्कुल, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उसको 16 सीट मिल रहा है, हमको 17 सीट मिल रहा है, उसको 2 सीट मिल रहा है, उसको 1 सीट मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं जो भी सीट मिल रहा है उस 40 सीट पर मोदी जीतेगा और मोदी का गठबंधन जीतेगा। सर आप ही का जो है कई कार्यकर्ता है जो कह रहे हैं कि सर जदयू को अगर यहाँ से टिकट मिलेगा तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, नोटा दबा देंगे। देखिए, आप किसी के दिल में झांक के नहीं देख सकते। बहुत आदमी जो है ऊपर से कुछ बोलता है, भीतर से कुछ बोलता है, उसको छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए। लेकिन हकीकत यही है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता होगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ स्वयंसेवक होगा, वो कभी भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब भी होगा वो भाजपा के कोई भी उम्मीदवार होंगे उसको जिताने के लिए जी जान से काम करेगा। सर जनता भी रुष्ट है, अभी वर्तमान जो सांसद हैं उनसे जनता रुष्ट है, जनता के अनुसार सांसद हुए गायब और उनका कहना है कि कभी भी जनता से नहीं मिल पाए हैं, अगर इनको सीट मिलता है तो हमारा वोटिंग उधर नहीं जाएगा, हमारा वोटिंग फिर दूसरे ओर चला जाएगा। अच्छा, पहले टिकट का तो क्लियर होने दीजिए कि टिकट किनको मिलता है, उसके बाद कौन किधर जाता है अपने आप पता लग जाएगा। धन्यवाद। ये मोदी की गारंटी है। धन्यवाद।